माँ का काम बीज मंत्र है क्लीम। आज जो मैं आपको कथा सुनाने जा रहा हूं, उस कथा के माध्यम से आपको आपका खोया हुआ राज्य और जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही उन बच्चों की शादी हो जाएगी। नहीं हुए तो माँ ने पकड़ लियो, मेरी पकड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि माँ ने लिख रखी देवी भागवत में, हमने नहीं लिख रखी। पढ़ने की बात नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है, बालक स्कूल में तो पढ़े नहीं, तेरा बालक पढ़ा ही नहीं, तेरा बालक स्कूल में आकर सो गया, ठीक है। किताबा ने, हम तो जब छोटे थे उस टाइम तो मक्काड़न दिया करते किताबा ने, मक्का खान खातर। तो आज पता नहीं वो चीज है कि नहीं है। वे किताब मक्काड़न दिया है, पढ़े आते नहीं, और फिर स्कूल वाला ना को उलाना दे दे। वहां आती है, कौशल देश के राजा हुए दुरुसंधि, बहुत धर्मात्मा, बहुत ज्ञानवान, चक्रवर्ती सम्राट हुए, सब चीजों की उसके यहाँ मौज थी। बहु स्त्रियां रखने का उस समय रिवाज था। 2 रानियां राजा के पास थी। एक रानी का नाम मनोरमा था, दूसरी रानी का नाम लीलावती था। मनोरमा बड़ी थी। भगवान की कृपा से मनोरमा को लड़का प्राप्त हुआ सुदर्शन। सुदर्शन भोला था। भोले बच्चे भी होते हैं, देखो, जिनको हेरफेर नहीं पता होता, जो अपना घर में सुख शांति से रहते हैं। लीलावती, उसको भी एक संतान हुई जिसका नाम शत्रुजीत रखा। मनोरमा की संतान का नाम सुदर्शन रखा गया, लीलावती की संतान शत्रुजीत हुई, बड़ी संतान सुदर्शन थी। तो बड़ी संतान जो होती थी वो राजगद्दी की उत्तराधिकारी होती थी, और शत्रुजीत चंचल था। तो चुलबुला बच्चा हर किसी को पसंद होता है। राजा दुरुसंधि शत्रुजीत को हमेशा अपने साथ रखते थे, और सुदर्शन घर पे रहता था। सुदर्शन को घर पे लाड मिले हुए थे, प्यार मिला हुआ था, और युद्ध जीत राजा के साथ जाके युद्ध कलाओं में कौशल हो रहा था। हर समय राजा युद्ध जीत को अपने साथ रखते। एक दिन वो जंगल में शिकार करने के लिए गए हुए थे, और जंगल में शेर ने उनके ऊपर चढ़ाई कर दी, और दुरुसंधि उससे मारा गया। हमेशा जरूरी थोड़ी ना है कि राजा ही शिकार करे, कभी जानवर भी राजा का शिकार कर सकते हैं। आज स्थिति वही होगी, दुरुसंधि का शिकार शेर ने कर लिया, राजा मारा गया। अब जब तक राजा बैठा था, जब तक तो कोई समस्या थी नहीं। अब राजा के जाते ही बंटवारे की बात आ गई, भाई गद्दी के ऊपर बिठाएं किसको। दोनों 6 वर्ष के बच्चे हैं, दुरुसंधि भी और सुदर्शन भी। अब 6 वर्ष के बच्चे को गद्दी पे बिठाना है, बताओ उसमें के उसका टैलेंट देखोगे? भाई 6 वर्ष के बच्चे का क्या टैलेंट देखोगे आप? इधर जो सुदर्शन था, उसके नाना जी कलिंग देश के राजा थे वीरसेन, और शत्रुजीत के नाना युद्धजीत थे उज्जैन के राजा। राजाओं की लड़की तो आई थी ना उनके। तो दोनों देशों से सेनाएं आके खड़ी हो गई कि भाई मेरा दोता गद्दी पे बैठेगा। सभा बैठ गई। अब कलयुग का प्रभाव लगा लो। कलयुग के अंदर यूं बताओ, जो पंचायतें होती हैं, पंचायत में पंच परमेश्वर कहा जाता है। ये पंच के मुख से परमेश्वर बोलता है। क्या आप इस बात से ताल्लुक रखते हो? क्या इस बात को सही मानते हो कि पंचायत में हमेशा फैसला सही होता है? बड़ी पंचायतों में नहीं गए होगे, आपकी भी छोटी छोटी पंचायत बैठती होंगी कि फलानी ने मेरे यो कह दिया, धिकड़ी ने मेरे यो कह दिया, वह लेके गई थी, उसने मेरे तीनों कर दिया। तो आपकी भी पंचायत बैठती होगी, 4-5 जने बैठते होंगे। तो क्या
हमेशा फैसले सही होते हैं। क्यों? जो किटी पार्टी में ढोकला मंगा के खुआओगी, जो कॉफी पियाओगी, है जी, उसका पक्ष लिया जाएगा। जो पानी की भी नहीं बुझे वह फिर कितनी सही हो तो उसका वह खोटी होगी, उसका पक्ष नहीं लिया जाएगा। ये कलयुग का प्रभाव है भाई। जो खर्च करेगा उसका पक्ष लिया जाएगा। और आज युद्ध जीत का पलड़ा भारी पड़ रहा है। जिसका दोता छोटा है शत्रुजीत है। तो जिसका पलड़ा भारी पड़ता दिखाई दिया, दुरोसंदी के सैनिक जो थे वो भी उसी की तरफ हो लिए। बोले भाई ठीक है, सुदर्शन तो भोला है और भोला आदमी का काम थोड़ी ना राजपाट लेना। बेशक बड्डा हो की बात होगी भाई, 1 साल बाद यो ही बड्डा हो जाएगा। वो 6 साल का है, 5 साल का होगा, अगले साल यो भी हो जाएगा। तो युद्ध जी शत्रुजीत जो है इसी को गद्दी पे बिठाओ। इस कड़े में कोई जंगल में डाकू रहता था रिंगेश्वर के नाम से। उसको पता लग गया कि भाई राजा मर रहा है और दोनों की सेना तैयार खड़ी है। उनने लड़न कटनते फुर्सत नहीं, वो भी राज में आके अपनी लूटपाट मचा ले गया भाई। जो उसका था वो भी ले गया। और इधर दोनों का युद्ध शुरू हो गया। कलिंग नरेश वीरसेन का और उज्जैन नरेश शत्रु युद्ध जीत का कि हमारा दोता बैठेगा। और मारकाट में हमेशा नुकसान ही होते हैं। सारे मारे गए या कुछ मारे गए, कुछ छोड़ के भाग गए। सुदर्शन, उसकी मां मनोरमा, दोनों के सामने सुदर्शन के नाना वीरसेन का अंत कर दिया। जो उज्जैन वाला था युद्ध जीत, उसने कलिंग नरेश के राजा जो सुदर्शन के नाना थे, मनोरमा के पिता थे, उनके सामने ही उसकी हत्या कर दी। अब हत्या करने के बाद मनोरमा अपने बेटे को लेके वहां से निकल गई कि भाई राजपाट तो गया ही गया, बापू भी गया, बाप का राज भी गया। अब यो एक बच्चा बच रहा है, कदे यो भी ना मारा जा। उसको बचाने के लिए वहां से निकल गई और निकल के वो चित्रकूट में भारद्वाज ऋषि के यहाँ उसने शरण ली। ऋषि भारद्वाज ने उनको आश्वासन दिया कि बेटा आप यहाँ सुरक्षित हो, यहाँ कोई राजा हो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ये मैं आपको वचन देता हूं। वहीं पे युद्ध जीत अपनी सेना लेके भारद्वाज मुनि के आश्रम में आ गया और आश्रम की मर्यादा निभाते हुए अकेला राजा अंदर गया और जाके ऋषि भारद्वाज से कहा कि इसको मनोरमा को और सुदर्शन को आप मुझे सौंप दो। तब ऋषि भारद्वाज ने कहा कि इनको मैं शरण दे चुका हूं और मेरे गुरुकुल में या मेरे स्थान पे अगर तू कुछ भी इनको नुकसान पहुंचाएगा तो फिर तेरे साथ जो होगा उसका तू खुद जिम्मेवार है। तो उन्हीं दिनों एक विश्वामित्र की और गुरु वशिष्ठ की भी कथा पता थी लोगों को। क्या कथा थी विश्वामित्र की, गुरु वशिष्ठ की? विश्वामित्र गादी नरेश थे। गादी नाम का कोई स्थान था, वहां के राजा थे और अपनी सेना के साथ वो एक वन में चले गए। वन में गुरु वशिष्ठ वहां रहते थे। तो राजा ने गुरु वशिष्ठ से कहा कि मैं और मेरी सेना भूखे प्यासे, क्या आपकी कुटिया में हमारे को भोजन मिलेगा? अब सेना समझो 10,000 आदमियों की और कुटी में रहने की जगह 4 आदमियों की। तब भी वशिष्ठ ऋषि ने उनको कह दिया कि भाई आप बैठो, आपको सबको भोजन पानी मिलेगा। वशिष्ठ ऋषि के पास नंदिनी गाय थी जो कामधेनु की ही बेटी थी।
कामधेनु मतलब जो आपकी काम इच्छाओं को पूरा करने वाली हो, जो भी चीज चाहिए वो आपको देने वाली हो। नंदनी उसी की बेटी थी। नंदनी से गुरु वशिष्ठ ने प्रार्थना की और नंदनी ने इतना दूध दे दिया कि सबको भरपेट खीर मिल गई। राजा इसको देख के आश्चर्य करता रह गया कि भाई छोटी सी कुटिया के अंदर इतने दूध आया कहां से, और इतने पशु भी बंधे नहीं दिखाई दे रहे यहाँ पे। तब उन्होंने पूछा कि भाई ये चमत्कार हुआ कैसे। तो गुरु वशिष्ठ ने कह दिया कि मेरे पास कामधेनु की पुत्री नंदनी गाय हैं जो मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण करती है, और ये सारी भोजन पानी की व्यवस्था उसी ने करके दी। अब राजा को लालच आ गया, तो विश्वामित्र ने कहा कि ऐसी दुर्लभ चीजें तो राजा के पास होनी चाहिए, तुम्हारे पास क्या काम है। गुरु वशिष्ठ ने नंदिनी को देने से मना कर दिया और विश्वामित्र ने उसको जबरदस्ती हासिल करने के लिए उसके साथ युद्ध कर दिया। युद्ध में विश्वामित्र की संतानों को वशिष्ठ की संतानों को विश्वामित्र ने मार दिया। तब गुरु वशिष्ठ ने अभिमंत्रित जल करके उसकी पूरी सेना को भस्म कर दिया। भारद्वाज मुनि ने वही बात आज युद्धजीत को बता दी कि भाई फिर तेरी सेना के साथ कुछ भी हो तो हमने उड़ाना मत दियो। युद्धजीत वहां से निकल गया और उसने ये सोच लिया कि ये अकेले करेंगे क्या। मनोरमा सुदर्शन यहाँ ऋषि के यहाँ रहेंगे, करेंगे क्या। राजपाट तो सारा मिल ही गया। इधर जो ध्रुवजीत का मंत्री था उसने भी सुदर्शन का मजाक उड़ाने के लिए उसको क्लीव कहना शुरू कर दिया कि तू क्लीव है। अब बच्चे को हम कोई चीज समझाएं, बच्चा पूरी बात समझे जरूरी नहीं है। वो क्लीव को क्ली समझ बैठा, क्लीव को क्ली समझ बैठा और वो क्लीम 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 यही उच्चारण करने लग गया। 6 वर्ष की आयु में उसने क्लीम 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 ये कहना शुरू किया और उसकी 11 वर्ष की आयु हो गई। जब 11 वर्ष की आयु हुई तो माँ प्रसन्न हो गई क्योंकि वो कामबीज मंत्र था। माँ का कामबीज मंत्र है क्लीम। उस मंत्र के प्रभाव से 6 साल की आयु में उसने शुरू किया, 11 वर्ष की आयु में वो सिद्ध हो गया। उसने अपना सारी ताकत क्लीम 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 इसी में लगा दी और माँ ने प्रसन्न होके उसको सारी विद्याएं दे दी और उसको अपना आशीर्वाद दे दिया। माँ के आशीर्वाद से काशी नरेश की पुत्री शशिकला जो विवाह योग्य हो गई थी। छोटी आयु में शादी करते थे पहले राजा, तो 11 साल के थे, वो 9 साल की रही होगी। उसको सपने में दर्शन दिए कि भाई ऐसे ऐसे सुदर्शन हैं, वो तेरा पति होगा। और इधर राजा काशी नरेश को माँ ने स्वप्न में दर्शन दिए कि तेरी बेटी शादी लायक हो गई, इसका स्वयंवर करवा। और स्वयंवर में जिसको शशिकला माला पहनाए उसी से शादी करनी है। काशी नरेश माँ के भगत थे, उन्होंने माँ के आदेशानुसार स्वयंवर रच दिया। उस स्वयंवर के अंदर बड़े बड़े राजा वहाँ पहुँचे। उन राजाओं के अंदर शत्रुजीत भी, जो उसका मौसी का लड़का था, वो भी पहुँचा और उसके नाना युद्धजीत भी पहुँचे। पहले शादी इसलिए भी की जाती थी ताकि उनकी शक्ति मजबूत हो जाए, भाई 2 राज्य जो हैं एक हो जाएं। तो युद्धजीत भी चाहता था कि उनकी शादी हो, शत्रुजीत की और शशिकला की हो,
लेकिन काशी नरेश ने कहा कि मेरी बेटी स्वयंवर में जिसको वरेगी मैं उसी के साथ शादी करूंगा। और मां की कृपा से इधर सुदर्शन को रथ मिल गया। रथ में सवार होके सुदर्शन उस स्वयंवर में आया और स्वयंवर में शशिकला ने उसको अपना वर स्वीकार कर लिया। जब उसने अपना वर स्वीकार कर लिया तो युद्धजीत ने काशी नरेश को समझाया कि कायरों के साथ रिश्ता मत जोड़, हमारे साथ रिश्ता जोड़ जिससे तेरा साम्राज्य बढ़े, तेरे को सुरक्षा मिले। लेकिन काशी नरेश भी मां का भगत था। मां ने जैसा आदेश दिया था उसने कहा कि मेरी बेटी ने जिसको वरा है मैं उसी के साथ शादी करूंगा। इधर सुदर्शन ने मां की कृपा से काशी नरेश के साथ युद्धजीत के साथ युद्ध किया और युद्धजीत को और शत्रुजीत को दोनों को पछाड़ दिया और मां की कृपा से उनको राज्य भी प्राप्त हुआ और पत्नी भी प्राप्त हुई। तो ये कथा जो कहते सुनते हैं और जो मां के मंत्र का जाप करते हैं उनके सारे काम सिद्ध हो जाते हैं।